वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रि अश्विना सिंधु भी है, सप्तमात्र भी है, त्रयः आहावाहा त्रिधा हविष्कृतम्, तिस्रः पृथ्वी ही उपरि प्रभा दिवः नाकम रक्षिथे द्युभिः अक्तुभिः हितम्। त्रिसप्त हे अश्विना पुरुष औरत युगल 7 सिंधु माताओं द्वारा 3 सम्यक आह्वान करने वाले, 3 धारण करने वाले, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करने वाले, 3 पृथ्वी के ऊपर प्रकृष्ट गतिशील दुखहीन स्वर्ग की रक्षा करें, दिन रात से जमकर स्थित प्रज्ञ होकर। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का अष्टम मंत्र है, अर्थात 8वां। पुरुष की आक्रामक स्वभाव को शीतल करने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अन्यथा पुरुष अपनी आक्रामकता से अनेकों कार्य बिगाड़ सकता है। यदि औरत न होती तो अभी तक पुरुष लड़ भिड़कर दुनिया समाप्त कर चुके होते। इसलिए वेद ने औरत के इस योगदान का पूरा सम्मान दिया है, इसलिए उसे विश्व की आयु कहा गया है। इसी मंत्र के आधार पर आप देखिए भगवान मनु ने मनुस्मृति में कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैह तास्तु न पूज्यन्ते सर्वाः तत्राः फलाः क्रियाः। अर्थात जहां औरतों का आदर होता है वहां दिव्यकर्म करने वाले रमण करते हैं, किंतु जहां उनका आदर नहीं होता वहां समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। ये मनुस्मृति के अध्याय 3 के 57वें श्लोक में कहा गया है। तो इस वर्तमान समय में पुरुष और औरत संबंधों को प्रेमपूर्ण बनाने की आवश्यकता है भाई। इतनी महत्ता वेद में ईश्वर ने वेद मंत्रों के आधार पर ये बताई है। तो अब यदि औरत को, नारी को, पत्नी को जब तक शिक्षित ना किया जाए तब तक यह जो उसकी संतान है वो कैसे शिक्षित होगी। तो इस मंत्र में आपने समझा है, इस फुटनोट के अंतर्गत हमने इतनी जानकारी समझे कि विवाह के पश्चात जो माता जब वो बनती है तो किस प्रकार अपने आप को वो तैयार करे, ये आवश्यक है। इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पिछले मंत्र में सुमंगली बनाने की बात कही गई थी, तो सुमंगली कैसी बने वो, तो यहाँ पर इस मंत्र में बताया गया है कि वो 7 मर्यादाएं के आधार पर करे, बच्चों को शिक्षा दे, पहले स्वयं शिक्षित हो, बच्चों को शिक्षित करे, और जो अभियान जो चलाए गए हैं बचपन से नारी की शिक्षा के लिए, जो कि हमने वर्तमान इतिहास तक की हमने जानकारी लिए, उस पर हम विशेष रूप से अमल करें और नारी का सम्मान करें, उनको शिक्षित करें। और वो जब तक वो शिक्षित नहीं होंगी, जब तक वो वेदानुकूल आचरण नहीं करेंगी, तब तक वे बच्चों को संस्कार नहीं डाल पाएंगी। तो आवश्यक है इस पर हम विशेष रूप से ध्यान दें। अब हम इस अष्टम मंत्र के अगले फुटनोट को समझें। इसमें कहा गया है 3 सम्यक आह्वान करने वाले। 3 सम्यक आह्वान करने वाले अर्थात त्रयः आहावाहा, ये मंत्रांश है। तो इस मंत्रांश की व्याख्या यहां पर की गई है।
इस मंत्र में भाष्यकार ने कहा है, 3 सम्यक आह्वान करने वाली त्रय आहवाहा से अभिप्रेत 3 आधार स्तंभ हैं। जिस जीवन व्यवस्था की ओर संपूर्ण जनों को आमंत्रित करता है वेद, वह संक्षेप में निम्नलिखित है। माने वेद आपको एक जीवन व्यवस्था की ओर आमंत्रित करता है, आह्वान कर रहा है वो, अर्थात ईश्वर आपसे आह्वान कर रहा है। कौन सी 3? पहला, ईश्वर अर्थात ईशान परम परमात्मा का अस्तित्व होता है और वह एक है। दूसरा, वेद ईश्वर का अर्थात ईशान परम परमात्मा के द्वारा प्रदत्त शाश्वत सृष्टि संविधान ग्रंथ है। फिर तीसरा, देवजन्म होता है, स्वर्ग नरक का अस्तित्व है और सृष्टि में कर्मफल सिद्धांत पाया जाता है। ये 3 आह्वान किए गए हैं ईश्वर परम परमात्मा के द्वारा। यह वह सैद्धांतिक व्यवस्था है जिसको अच्छी तरह से समझकर पूर्णतः समस्त संदेहों और शंकाओं का समाधान करते हुए उसे जीवन में अपनाना है। इसलिए इस मंत्र में इसे 3 सम्यक आह्वान कहा गया है। 3 सम्यक आह्वान, यहां पर 3 सम्यक आह्वान अर्थात त्रयः आहवाहा, ये वैदिक संस्कृत में ईश्वर ने यहां पर आपको कहा है। तो यहां पर आह्वान है, ये ईश्वर आपको बुला रहा है, आपको पुकार रहा है। तो इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि ईश्वर ने क्या कहा है? ईश्वर ने तो आपको जीवन मूल्यों के लिए, अर्थों के लिए पूरी तरह से आपको एक यही जो संविधान ग्रंथ दिया है उसका उसने प्रमाण भी दिया है कि स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान व्यधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, अर्थात स्वयं वर्तमान ने तथ्यों के अनुसार शाश्वत प्रजाओं और शाश्वत कालों के लिए अर्थों अर्थात जीवन मूल्यों का विधान किया। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में कहा है उसने कि ये जीवन विधान है, वो जीवन मूल्य है ये। तो इनका आह्वान उसने किया है ईशान परमात्मा ने। तो यहां शब्द आया है आह्वाह, आह्वान, इसको होता शब्द भी कह सकते हैं हम, होता, आह्वान करने वाला। इसमें तो प्रथम मंत्र में ही आप देख सकते हैं, ये वेद के जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त का प्रथम ही मंत्र है, उसमें ही ईश्वर ने हमें होता अर्थात आह्वान करने के लिए ये कहा है। इस मंत्र में क्या कहा गया है? अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, अर्थात ईश्वर ये आपको कह रहा है कि आप ये आह्वान करिए कि मैं उस ईश्वर का ईंधन करता हूं, पुरोहित का, यज्ञ के देव का, ऋत्विज का, होता का, रत्न धातम का। तो होता शब्द है यहां अर्थात आह्वान करने वाला। तो उसके विषय में यहां पर कहा गया है कि जो होता शब्द का अर्थात आह्वान करने वाला का जो सामान्य अर्थ है मात्र नहीं होता, जो वैदिक काल में उसका विशेष जो है अर्थ होता है। क्योंकि जन प्रचलित जो अर्थ है होता का वह है हवन करने वाला। ऐसे यज्ञ वेदी में लोग कर्मकांड के अंतर्गत समिधा उसमें डालते हैं और हवन करते हैं, वह होता कहलाता है। लेकिन वैदिक संस्कृत में होता शब्द का वैदिक काल में केवल एक सामान्य अर्थ मात्र नहीं होता था, जो आज जन प्रचलित है कि हवन करने वाला। वेद जब प्रकाशित हुआ था तब होता शब्द के प्रमुख 3 प्रचलित अर्थ थे। पहला आह्वान करने वाला अर्थात बुलाने वाला या पुकारने वाला, दूसरा ग्रहण करने वाला या स्वीकार करने वाला या लेने वाला, और तीसरा प्रदान करने वाला। ये 3 अर्थ वैदिक काल में वैदिक संस्कृत में
होता के लिए जाते थे। पहला आह्वान करने वाला, बुलाने वाला, दूसरा ग्रहण करने वाला अर्थात स्वीकार करने वाला और तीसरा प्रदान करने वाला। वैदिक संस्कृत आज जन सामान्य में व्यवहार की भाषा में नहीं रह गई।